भोजशाला मामले को लेकर एक बार फिर से मांग तेज हो गई है। महाराजा भोज उत्सव समिति ने नमाज को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। समिति की मांग है कि भोजशाला के 300 मीटर दायरे से बाहर नमाज की व्यवस्था कराई जाए। समिति का यहां पर कहना है कि भोजशाला ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला स्थल है, इसलिए परिसर की गरिमा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नमाज स्थल को अन्य जगह स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ज्ञापन के बाद प्रशासन के रुख पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। भोजशाला को लेकर चल रहे विवाद के बीच ये मांग एक बार फिर से चर्चा का विषय है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भोजशाला को लेकर एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। नमाज को लेकर भोजोत्सव समिति की मांग तेज हो गई है। महाराजा भोजोत्सव समिति ने नमाज को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है और मांग की है समिति ने कि भोजशाला के 300 मीटर दायरे से बाहर ही नमाज की व्यवस्था हो, 300 मीटर तक नमाज ना पढ़ी जाए। समिति ने कहा है कि भोजशाला ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला स्थल है, इसलिए परिसर की गरिमा को और परिसर की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नमाज स्थल को अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस ज्ञापन के बाद प्रशासन अब इस पर क्या फैसला लेगा, क्या फैसला इस ज्ञापन के बाद लिया जाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि लंबे समय तक भोजशाला को लेकर विवाद चला और उसके बाद ऐतिहासिक फैसला लिया गया। लेकिन अब समिति की यह मांग है कि 300 मीटर दायरे के बाहर ही यहां पर नमाज की व्यवस्था कराई जाए, 300 मीटर दायरे में नमाज ना पढ़ी जाए। ज्ञापन सौंप दिया गया है कलेक्टर को समिति की तरफ से। अब देखना होगा कि क्या फैसला इस पर लिया जाता है। एक बार फिर से इस मांग की वजह से भोजशाला चर्चा में है। अब इस मांग को लेकर सबकी नजरें इसी फैसले पर कि नमाज को लेकर यहां क्या फैसला लिया जाएगा। पूजा जारी है भोजशाला में और हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब समिति की ये मांग है कि भोजशाला का जो परिसर है उसके 300 मीटर दायरे में नमाज ना पढ़ी जाए, 300 मीटर दायरे के बाहर ही नमाज पढ़ने की व्यवस्था की जाए। और इसके साथ ही बता दें आपको, इस मामले में कोर्ट की तरफ से भी अहम बातें कही गई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 हफ्ते बाद फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। हिंदू और मुस्लिम पक्षों से धैर्य रखने की बात कोर्ट ने कही थी। मामला संवेदनशील है और यथास्थिति से छेड़छाड़ करने से भी मना किया गया। कहा कि इस के बाद कोर्ट का कहना था कि परिसर के बाहर नमाज पढ़े, अंतर नहीं। और अब एक बार फिर से मांग, भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है, उसमें जो अवैध नमाज होती थी उसको अवैध घोषित किया है, मतलब अब मस्जिद नहीं है। तो अभी जो आदेश आया है कि भोजशाला परिसर के निकट ओपन स्थान पर, परिसर मतलब 100 मीटर संरक्षित और 300 मीटर आरक्षित, कुल मिला के 300 मीटर के बाहर कहीं भी हो। तो भाई 1935 में जो नमाज चालू हुई थी उसके बदले में 42 में धा के राजा ने इनको बख्ता और मागे पे एक मस्जिद बना के दे चुके इस नमाज के बदले में। नहीं, हमारा विरोध है हमारा उसका कि भोजशाला परिसर कौन सा मानते हो आप? जो नक्शा बताया हमने वो है कि आप बिल्डिंग को मानते हो आप? तो भोजशाला परिसर 300 मीटर का है। तो देखिए, अपनी मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है कि 300 मीटर के बाहर ही नमाज पढ़ी जाए। अब ऐसे में देखिए, सालों से चला आ रहा था विवाद और जब इसे लेकर कोर्ट ने फैसला लिया, सर्वे हुआ, लंबे समय तक सर्वे चला। एएसआई के सर्वे के दौरान कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी। 2100 पन्नों की रिपोर्ट भी सौंपी गई। अप्रैल 2026 में करीब 24 दिन तक नियमित सुनवाई हुई। मई में भोजशाला के मंदिर होने का हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अप्रैल 2003 से शुरू हुआ ये मामला 2026 यानी इसी साल के मई तक चला। लंबे समय से चले आ रहे विवाद और संशय पर विराम तब लगा जब इंदौर हाई कोर्ट ने इस पर अहम फैसला सुनाया था। इसके साथ ही मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जब कई बार मांग की गई, सर्वे हुआ और उसके बाद ऐतिहासिक फैसले के बाद अब नमाज को लेकर मांग की गई है। और इधर कटनी जिले में बनकर तैयार हुई देश की सबसे लंबी जल सुरंग